अक्षय अब कुछ ही समय क्योंकि बाकी बचा, पोलिंग बूथ पर अभी भीड़ है लोगों की या अब भीड़ छट चुकी है एकदम? देखिए, अधिकतर जगह पर भीड़ छट चुकी है क्योंकि लगभग समय अब सिर्फ आधे घंटे बाकी है और अंतिम समय में अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो ईवीएम को तमाम तरीके से सजेना होता है, कोशिश ये की जा रही है कि जहां पर बूथ लेवल पे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि जो लाइन में अब सिर्फ लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं। अधिकतर जगहों पर अब क्योंकि लाइन खत्म हो चुकी है, ये माना जा रहा है कि अब उन्हीं को वोट हो पाएगा जो कि अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत कम संभावना ऐसे में दिखती है कि लोग टर्न आउट हों। तो ये मान के चलिए कि अधिकतर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अधिकारी अब अंतिम तैयारियों में लगे हुए हैं कि इससे कि अब सील करने की प्रक्रिया ईवीएम को कुछ देर में शुरू हो जाएगी। वोटिंग परसेंटेज का ज़रूर इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है वो अब सामने आ जाएगा। लगभग 5:30 बजे का समय बताया जा रहा था और ये माना जा रहा है कि कुछ देर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबके सामने होगा कि 5 बजे तक कितने प्रतिशत वोट हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ये माना जा रहा है कि इस बार की जो वोटिंग टर्न आउट हुई है, खास करके महिलाओं ने जिस तरह से अपनी भागीदारी इस पर्व में सुनिश्चित की है, पिछला रिकॉर्ड निश्चित रूप से 2020 का कम से कम टूट सकता है। ये करीब 60% तक जा सकता है क्योंकि लगभग 54%, लगभग 54% के आसपास वोटिंग हुई है। तस्वीरें अगर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अब छिटपुट लोग ही आपको बूथ के अंदर नजर आ सकते हैं और ये माना जा रहा है कि जब वोटिंग परसेंटेज आएगा तो 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज ये माना जा रहा है कि लगभग 60% के आसपास पहुंच सकता है। अब क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी रही है, चाहे गांव हो शहर हो, क्योंकि हमने सभी जगह पर कोशिश की कि लोगों तक पहुंचा जा सके और उसमें एक चीज़ हमें ज़रूर दिखाई दी कि महिलाओं ने रुचि दिखाई है। वो क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, वहाँ सभी जगहों से महिलाओं के लिए जो एक तरफ से तोहफा देने की कोशिश की, उसका असर ज़रूर दिखा है। अब ये किसके पक्ष में गया है, ज़रूर एक बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी ये बताती है कि वो जागरूकता है। सर्वेश, नेताओं की एक्टिविटी खूब रही लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर और कॉन्स्टिट्यूएंसी के देखा जाए पटना, तो ये सुस्त नजर क्यों आया? देखिए, पटना की अगर बात करें तो पटना में सबसे कम मतदान हुआ है। निश्चित तौर पे चौंकाने वाली बात है क्योंकि पटना शहर में लगातार देखा जाता है कि हर चुनाव में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार एक तरह से कहा जाए तो निश्चित तौर पे देखिए पटना शहर के की जो अगर बात करें, शहरी इलाके में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। उसके पीछे सीधे तौर पर वजह यही है कि पटना के बहुत सारे लोग जो हैं बाहर रहते हैं और दूसरे राज्यों में भी उनके कामकाज रहते हैं। और जिस तरीके से छठ के समय लोग आए थे, छठ का समापन 28 तारीख को हो गया और आज 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, मतलब 9 दिनों का गैप था और 9 दिनों तक कोई भी अपना कामकाज छोड़ के इतने दिनों तक घर पे बैठा नहीं रह सकता है। तो एक समस्या ये भी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग इस बारे में और अब तफ्तीश से इस बात का खुलासा करेगा कि आखिर पटना में मतदान का प्रतिशत क्यों कम रहा। कुछ इलाकों में सुबह में मैं सर्वेश आपके पास वापस लौट रही हूँ, जरा एक बार वोटर टर्नआउट क्या कुछ है जरा अपनी जनता को बता देते हैं। बिहार चुनाव में शाम के 5 बजे तक जो वोटर टर्नआउट है वो 60% है और देखिए इस बात का अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि इस बार जो वोट प्रतिशत है उसमें इजाफा होगा। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आपको याद होगा जब तारीखों की तय होने की बात आ रही थी तो ये एक मांग पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से की जा रही थी कि ये जो चुनाव है, जो मतदान की प्रक्रिया है, वो दरअसल शुरू होनी चाहिए आपकी छठ के बाद में। तो होता क्या है कि आमतौर पर लोग छठ पे पहुंचते, एक बड़ा रीजन ये भी माना जा रहा है। दूसरा ये कि जनता अपने मुद्दों को लेकर अवेयर है क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें वोटों की जो आहुति है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में अपने भविष्य के लिए जनता वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही है कि बिहार में और ज्यादा विकास हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। तो अभी जनता वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर का समय बाकी बचा हुआ है। वोटर टर्नआउट जो है वो 60 पार कर चुका है। 60% 5 बजे तक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑलमोस्ट 63 से 65% हो और ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। सर्वेश, अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर हमारे जो तीसरे सहयोगी हैं उनका रुख करेंगे।
जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी 60% तक वोटिंग हो चुकी है पूरे बिहार में और अभी कुछ मिनटों का समय अभी शेष है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 63 से 65% मतदान पूरे बिहार में दर्ज की जा सकती है और ये एक सुखद आंकड़े हैं। और निश्चित तौर पे अगर इतना भी अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात बिहार में बने हुए हैं, चाहे वो छठ के बाद इतना लंबा गैप, 9 दिनों का गैप, कोई भी व्यक्ति अपने घर पर बैठा नहीं रहता। जो भी बाहर से आते हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं या दूसरे राज्यों में जिनके कामकाज चल रहे हैं, तो एक उनका भी एक तरह से कहें तो उनका भी इतने दिनों तक रुकना संभव नहीं था। तो एक तरह से ये लेकिन उसके बावजूद अगर 60 से 65% मतदान होता है तो निश्चित तौर पे ये सुखदायक पल माना जा सकता है। और जिस तरीके से देखिए जो मुद्दे यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो आज लालू यादव ने भी एक ट्वीट किया था कि तवे की रोटी पलटती रहनी चाहिए, और उसके बाद उन पर लगातार हमले हुए कि 15 साल जब वो थे तो तवे की रोटी उन्होंने क्यों नहीं पलटी। तो एक तरह से कहा जाए तो देखिए जब भी अगर बम्पर वोटिंग होती है, मतलब आप देखेंगे कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन 60 से 65% वोटिंग जो हुई है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि एक तरह से जो साइलेंट वोटर है वो कहीं ना कहीं उसने अपना काम किया है। और जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी और लोग खुलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मतदान का प्रतिशत के जो आंकड़े हैं वो भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो एक तरह से कहा जाए तो उसमें जो आंकड़े हैं वो इस बात का सबूत हैं कि कहीं ना कहीं इस बात की जो आशंका थी, अंदेशा जो था, जो लगातार ओपिनियन पोल का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी तरफ बिहार जा रहा है एक बार फिर से। पूजा, धनंजय, आपका आकलन क्या है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो चुकी है और आप लोग पोलिंग बूथ पर हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है अभी तक? देखिए मोकामा की अगर बात करें पूजा तो 62%, आप सोच सकते हैं मोकामा जैसे इलाके में 62% की वोटिंग हो गई और अभी कुछ समय 1 घंटा लगभग आधा घंटे समय बाकी है। देखिए ग्रामीण इलाका है, अभी सुनसान हो गया, तस्वीर दिखा देता हूँ क्योंकि ये अब सिर्फ रह गया कि पोलिंग जो एजेंट है वो अपना काम करेंगे और पैकिंग करके वो सबमिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी अब वोटर नहीं आ रहा वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि सारा जितना वोट कास्ट करना था सभी लोग वोट कास्ट करके जा चुके हैं। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा है, दोनों पार्टियों की धड़कन अब बढ़ रही है कि अब वो एनालिसिस करेंगे दिन, अभी जब 6 बजे के बाद बूथ बाय बाय एनालिसिस करेंगे कौन सा बूथ में कितने वोट प्रतिशत हुए, तब पता चल पाएगा कि क्या करवट बदल रही है या फिर वही हो रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर एनालिसिस करेंगे, नेता अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे और कार्यकर्ता बूथों के साथ रिपोर्ट लेके पहुंचेगा और एनालिसिस की जाती है जब वोटिंग काउंटिंग खत्म होता है। तो देखिए पहला फेज में जितने भी 121 सीटों पे जब मतदान हुआ है सभी एक तरह से दबंग हो, बाहुबली हो, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ धनंजय, आपसे और भी बाकी की जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच जरा वोटर टर्नआउट आपको बताते हैं कहां पर क्या है। शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग है वो 67% हो चुकी है बेगूसराय में, भोजपुर में 53% है, बक्सर में 55% है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर और अन्य इलाकों की ओर बढ़े तो वहां पर देखिए जो वोटर टर्नआउट है वो भी बेहतर हुआ है। मुंगेर में शाम के 5 बजे तक 54% वोटिंग हुई है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60% का आंकड़ा पार कर चुका है 5 बजे तक। तो ये माना जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में तो देखिए शाम के 5 बजे तक 64% वोटिंग हुई है। तो आपका चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बेगूसराय हो, चाहे आपका लखीसराय हो, क्योंकि यहाँ पर भी 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है शाम के 5 बजे तक। तो खासतौर पर ये वो जगह है जहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं वैशाली की बात करते हैं तो लगभग 60% वोटिंग वैशाली में भी हुई है, दरभंगा में 58% है, गोपालगंज में 64% है, गोपालगंज में भी अच्छा वोटर टर्नआउट रहा है। खगड़िया की बात करते हैं वहां पर भी 60% है, शेखपुरा की बात करते हैं 52% वहां पर वोटिंग है, तो कंपैरेटिवली वहां पर कम वोटर टर्नआउट है। समस्तीपुर में भी अच्छा खासा वोटर टर्नआउट है, वहां पर 66% से ज्यादा अभी तक वोटर टर्नआउट है। सहरसा की अगर बात करते हैं तो सहरसा में देखिए खासतौर पर 62% क्रॉस कर गया, मुंगेर में 54% है, मधेपुरा में 65 है, 62.76% लखीसराय में है। सारण की बात करते हैं तो सारण में देखिए 60.90% जो वोटिंग अभी तक हुई है, तो ये अभी तक का वोटर टर्नआउट है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट है वो 60% का आंकड़ा पार कर चुका है। तो ये जनता लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मैसेज कन्वे हो चुका है जनता का, लेकिन मैंडेट किस तरफ रहेगा ये तारीख बताएगी नतीजों वाली, जिसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने में अब बस कुछ ही देर का समय बाकी है, 20 मिनट बाकी है। और अभी पोलिंग बूथ की बात करते हैं तो पोलिंग बूथ पर अब लोगों की भीड़ छट चुकी है, लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। सुबह
लगभग दोपहर के 12 बजे तक आपने देखा था कि जो लोगों की भीड़ थी वो काफी ज्यादा थी। धनंजय मंडल, 12 बजे के बाद फिर से एक बार लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया और यही वजह है कि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वोटर टर्नआउट बेहतर हुआ। पिछली बार क्योंकि कोरोना का प्रभाव था, लेकिन इस बार उन सबसे इतर लोग अपने भविष्य पर वोट डाल रहे हैं। देखिए, युवा अपने भविष्य को देखते हुए वोट कास्ट किया। महिलाओं ने रोजगार और जो वादे किए उनको देखते हुए वोट कास्ट किया। जो महिला का वोटिंग टर्नआउट है काफी ज्यादा दिखते हुए नजर आया पोलिंग स्टेशनों में। युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बुजुर्ग भी नजर आए। सभी लोग मतदाता हैं जो मतदान करने के लिए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब बहरहाल युवा दोनों तरफ जो बात करते थे पूजा क्षेत्र में, युवा का दो मत था। एक तरफ उधर भी झुकाव था, इधर भी झुकाव था, लेकिन वो चाहते थे जो उनकी बात करेगा उनकी सरकार बनाएंगे। तो युवा ने अपना काम कर दिया है, महिलाओं ने अपना काम कर दिया है। अब एनालिसिस करेंगे 6 बजे के बाद कि क्या युवा किधर करवट लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी बिहार में, अगर बात करें जितने भी जगह में गया, लगभग 18 से 20 जिले तक में 18 जिले तक घुमा, तो उसमें एक ही मुद्दा सबसे बड़ा हावी था कि युवाओं को रोजगार, बाहर ना जाना पड़े, महिलाओं को जो सशक्तिकरण की बात करते हैं, युवा रोजगार देने की बात करते हैं, साथ साथ जो भी काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हुआ है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, जो विकास हुआ है, तमाम मुद्दे पे लोग हावी थे और वही तमाम चीजों को देखते हुए आज वोट कास्ट किया गया है और यही सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करेगी। जाहिर तौर पर सर्वेश, जिन महिलाओं और युवाओं पर पूरे टाइम फोकस रहा, क्योंकि ये दो ऐसा वोट बैंक है जो किसी की भी हार और जीत को तय करेगा, ये कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए इस पहले फेज में? देखिए पूजा, सुबह का जो समय था उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या युवाओं और महिलाओं की थी और शाम को 3 बजे के बाद भी उनकी संख्या ज़्यादा थी। और दोपहर में थोड़ी सी उदासीनता मतदाताओं में दिखी, लेकिन युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व में, अपना वोट कास्ट किया है और तमाम लोगों ने खुलकर अपनी बातें भी रखी है। कई फर्स्ट टाइमर वोटर से भी हमने बातचीत की, उनका कहना था कि देखिए डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो चीज़ें हैं और हम लोग चाहते हैं कि दोनों चीज़ों में, दोनों क्षेत्रों में काम हो और काम जो कर सकता है हमने उसी को चुना है, उसी को वोट दिया। हालांकि उन्होंने अब ये नहीं बताया कि किसको दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम कर सकता है, जिसके ऊपर भरोसा है कि वो काम कर सकता है, उस पर हम लोगों ने उसको ही अपना वोट दिया है। तो एक तरह से कहा जाए तो युवाओं और महिलाओं की जो मैसेज था वो बिल्कुल साफ ठीक है। जल्दी से अक्षय आपके पास आते हुए, क्योंकि अब समय कम है। अक्षय, बाहुबली पर जो पार्टीज ने दाव लगाया, इसको लेकर जनता ने क्या सोचा, क्या रिएक्शन रहा उनका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अगर बात करें, यूपी के पूर्वांचल इलाके में बात करें, तो बाहुबलियों की जो ताकत रही है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध रही है और जनता हालांकि चाहती है कि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी आ जाते हैं और क्योंकि जातिगत यहाँ पर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज पर भी अगर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी। तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कुछ बाहुबलियों के लिए मुफीद स्थिति रही है और जो उनके जो पहले बाहुबली थे उनके बेटे भी चुनावी मैदान में रहे हैं, तो उनके प्रति समर्पण भी कुछ लोगों का दिखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जातिगत जो राजनीति होती है, बिहार उससे कहीं अछूता रहा नहीं है, वहाँ पर भी कई चीज़ें हावी होती हुई दिखी हैं जो हमने दौरा किया है। तीनों का बहुत शुक्रिया। 4.25 करोड़ मतदाता, 1314 उम्मीदवार, जिनके भाग्य का फैसला जनता कर चुकी है। लगभग 15 मिनट का और वक्त बाकी है। वोटर टर्नआउट बेहतर स्थिति में 60 का आंकड़ा पार कर चुका है। 63 से 65% वोटिंग इस पहले चरण में हो सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। यानी जनता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रही है। बड़ी बात यह है कि जनता अपने मुद्दों को लेकर घरों से बाहर निकल रही है, जो अभी तक हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं। महिलाओं के अपने विषय हैं, युवाओं के अपने विषय हैं, सभी अपने अपने विषयों को लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि आप अपने भविष्य के फैसले के लिए अपनी सरकार को चुनते हैं और ये अधिकार लोकतंत्र देता है और ये खूबसूरत लोकतंत्र भारत के पास है,